दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों की इस चैनल पे कमेंट्स में डिमांड आई थी कि सर आप इस चैनल पे किसी ऐसे पर्सन को जरूर लेके आइए जिनका कि डिश टीवी में सिलेक्शन हुआ हो इनबाउंड कस्टमर सर्विस वाली जो फ्रीलांसिंग वाली प्रोफाइल है उसके ऊपर। तो गाइस आज आप लोगों की डिमांड पे ना मैंने जिस पर्सन को यहाँ पे इन्वाइट किया है उनका ना सिर्फ डिश टीवी में सिलेक्शन हुआ है ये फ्रीलांसिंग वाली प्रोफाइल पे, बल्कि वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं 1.5-2 मंथ से, अच्छी उनकी अर्निंग हो रही है। तो आज अपन उनसे एक उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो जानेंगे, साथ में उनका वर्क एक्सपीरियंस भी जानेंगे, कितने घंटे वो काम करते हैं, कितनी अर्निंग उनको मिल रही है, किस तरीके से ये सारा, तो पूरा डिटेल अपन उनसे जानेंगे। पूरा ध्यान से आप लोग समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, हियर वी हैव सिमरन विद अस जिनका की सिलेक्शन हुआ है डिश टीवी में एज ए फ्रीलांसर, जो कि यहाँ पे इनबाउंड कस्टमर क्वेरी की प्रोफाइल होती है, तो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। सो सिमरन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर डिश टीवी के ऊपर और भी जो लोग सिलेक्ट हो उनको आप इन्वाइट कीजिए, तो आप इस चैनल पर आइए अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने, वर्क एक्सपीरियंस शेयर करने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सर, आपने मुझे चांस दिया। थैंक यू सो मच सर, आपकी वीडियो की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ सर, थैंक यू सो मच। तो सिमरन, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना, लाइक आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस। हाँ सर, बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक से किया है। और अभी मेरा फ्रीलांसर में सिलेक्शन हुआ है डिश टीवी में सर। बहुत अच्छी जॉब है सर, कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपको जितना टाइम वर्क करना है आप करिए, आप बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, इंसेंटिव भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं सर। फ्रीलांसर के हिसाब से बहुत अच्छा काम है ये। ठीक है, हाँ ये मैं आपसे जानना भी चाहता था सिमरन यहाँ पे इंटरव्यू की तरफ आगे बढ़ने से पहले कि जैसे आप डिश टीवी में मतलब कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको काम करते हुए बेसिकली। सर मैंने जो इसका फॉर्म फिल किया था आपके चैनल से ही किया था। जिस दिन मैंने फॉर्म फिल किया था जून में ही किया था, उसके दूसरे दिन ही मुझे रिवर्ट आ गया था कंपनी की तरफ से। एचआर ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू वगैरह लिया था। उन्होंने मुझसे कॉलिंग, बेसिकली कॉल का इंटरव्यू आया था। यस यस यस, हाँ कॉलिंग बेस होते हैं इंटरव्यू। हाँ जी। तो मतलब लगभग 2 मंथ हो गए होंगे आपको। हाँ सर बिल्कुल, मेरा 13 जुलाई तक मेरा ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गया था इंक्लूडिंग ओजीटी। 14 जुलाई से मैंने फ्लोर हिट कर लिया था सर। ओके ओके ओके, तो मतलब अभी जो आपका 1.5-2 मंथ का जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, तो मतलब कैसा लग रहा है काम करके डिश टीवी में, कैसा रूटीन रहता है, कैसा आपको लग रहा है, कैसा बढ़िया चल रहा है, किस तरीके से काम कराते हैं ये लोग। सर बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, आप जब भी चाहिए लॉग इन करिए, जब भी चाहिए लॉग आउट करिए सर। और इसमें इंसेंटिव भी काफ़ी अच्छे हैं, कॉल की रेट्स भी सर इंक्रीज़ होती रहती हैं और इंसेंटिव भी मिलते रहते हैं। 750 कॉल्स प्लस 100 आवर्स अगर आप महीने में करते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं। प्लस सर कॉलिंग की रेट भी इंक्रीज़ होती है, पर कॉल की रेट भी बहुत इंक्रीज़ होती रहती है, जैसे मैचेस वगैरह होते हैं या कुछ स्पेशल इवेंट होता है तो एक चीज़ मैं वीडियो की शुरुआत में जरूर पूछना चाहूँगा यहाँ पे सिमरन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप एग्जैक्ट बताओ कि आपको पर कॉल का कितना पे करें, लेकिन मैं एक एवरेज जानना चाहता हूँ कि मतलब आप एवरेज डेली का कितना घंटे यहाँ पे स्पेंड करती हैं, या अगर कोई पर्सन एवरेज डेली का 3-4 घंटे स्पेंड करे तो ऑन एन एवरेज पर मंथ कितनी अर्निंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, कोई एक नंबर अगर आप थोड़ा एस्टिमेट दे पाए तो। हाँ सर, इजीली आप 7,000 to 8,000 कर सकते हैं अगर हम डेली के 3 से 4 घंटे दे तो। बिल्कुल सर। ठीक है डन। और टाइमिंग हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है डन। तो ये तो चलो था इसका एक बेसिक, मैं आपका एक एक्सपीरियंस जानना चाहता था। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और मतलब आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो प्रोफाइल है डिश टीवी की इनबाउंड कस्टमर इंक्वायरी ना, तो डे टू डे जो भी हमारा एक्चुअली में यहाँ पे काम करना कहता है, क्या हमारे पास खुद से कस्टमर की कॉल्स आती है या हमको मिलाना होता है, ये क्या करना होता है बेसिकली। नहीं सर, ये इनबाउंड प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपको कॉलिंग नहीं करनी होती है। यहाँ पे आपका एक सिस्टम होता है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होता है सिस्टम। बेसिकली हमारा ही होता है, लैपटॉप वाईफाई का कनेक्शन होता है और हमें वो हमारा सॉफ्टवेयर देते हैं
उसमें सर हमको काम करना होता है, उससे हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और कस्टमर की कॉल हमारे फ़ोन पे आते हैं सर। ओके, ओके, तो बस उनकी वो क्वेरीज़ क्लियर करनी होती हैं। बिल्कुल सर। तो मतलब कैसी क्वेरी, जैसे डिश टीवी है तो वो शायद कोई होता होगा ना कि सर रिचार्ज नहीं हुआ, चैनल नहीं चला, ऐसी बिल्कुल, क्वेरीज़ होती हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो कभी ऐसा भी होता है सिमरन कि कभी कोई एंग्री कस्टमर मिला हो कि यार क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, ऐसे भी कभी क्लाइंट्स फेस किया होगा आपने, आते होंगे ऐसे कस्टमर भी? हाँ जी सर, बिल्कुल। वो तो सर देखो हर कोई होता है, अगर हम किसी भी काम में जाते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो सर थोड़ा बहुत तो हमें अपने आप को हैंडल करना ही होता है ना सर। ठीक है, तो इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह भी शायद देते होंगे ना प्रॉपर ये पहले आपको? बिल्कुल सर, 15 डेज़ ट्रेनिंग होती है प्लस 3 डेज़ ओजीटी होती है, टोटल 18 डेज़ का होता है सर पूरा इनका। ठीक है, डन। अब मैं चलता हूँ सिमरन इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जब आपने अप्लाई किया यहाँ पे, बेसिकली जैसे हम सभी जानते हैं डिश टीवी का वो गूगल फॉर्म होता है जिससे आपने भी शायद अप्लाई किया होगा। जी सर। तो अप्लाई करने के बाद मतलब यहाँ पे इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स आपके हुए सिमरन, टोटल? सर मेरे इसमें टोटल 3 राउंड्स थे, जिसमें फर्स्ट राउंड मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू था। उसमें हाँ। एक मैम ने मुझसे बात की थी, तो ओके। उन्होंने मेरा बेसिकली इंग्लिश चेक करने के लिए इंटरव्यू लिया था और उन्होंने मुझे बोला था कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द सेकंड इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू के लिए मुझे बताया गया था कि आपको हमारे एचआर सर का कॉल आएगा, इवनिंग तक कॉल आ जाएगा, और इवनिंग तक कॉल आ गई थी सर की। उन्होंने मेरा फिर इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी मेरे से इंग्लिश में बात की थी, उन्होंने मुझसे अपने बारे में पूछा था, अपनी क्वालिफ़िकेशन पूछी थी, मुझसे मेरे एक्सपीरियंसेस पूछे थे, तो मैंने उन्हें बता दिए थे। बेसिकली वो भी इंग्लिश में ही होता है, और उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको थोड़े दिन के बाद हम बता देंगे। तो ठीक मुझे है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और 3 दिन के बाद सडनली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया, और मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी, और उन्होंने मुझे ऐसे बिल्कुल, मैं इतनी खुश हो गई, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। फिर जब थर्ड मेरा मुझे ऐड कर दिया था ग्रुप में, तब उन्होंने मुझे बताया था कि आपको एक टेस्ट देना होगा। तो एक टेस्ट था बेसिकली, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितने मार्क्स का था, क्योंकि अभी 2-3 महीने हो गए हैं, पर यस। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, इतना इजी भी नहीं था, इतना टफ भी नहीं था, नॉर्मल था सर। अपने आईक्यू लेवल चेक करने का टेस्ट होता है, अच्छा टेस्ट था, मतलब इससे ब्रेन डेवलप हो जाता है, ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है। हाँ जी सर, बहुत अच्छा ठीक है। था। तो मतलब सिमरन जैसे आपने एक थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दिया, 3 राउंड्स अपने टोटल यहाँ पे चले, पहला भी टेलीफोनिक, सेकंड भी टेलीफोनिक, और फाइनल एक असेसमेंट टाइप टेस्ट था जो हाँ छोटा जी। बेसिक सा था। उससे पहले कि मैं थोड़ा डिटेल में चलो, एक सवाल हो रहा है, जैसे आपने बताया सिमरन कि आपका जो कन्वर्सेशन था दोनों ही कॉल्स में रिक्रूटर्स के साथ वो इंग्लिश में चला, तो क्या वो पूरा का पूरा सारा कंप्लीट ही इंग्लिश में था, या किसी मोमेंट पे ऐसा भी था कि आपकी रिक्रूटर की हिंदी में बात हो रही हो? नहीं सर, मेरा दोनों टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही था, फर्स्ट प्रॉपर वाला इंग्लिश भी। में चला। हाँ, और सेकंड वाला भी। ठीक है सिमरन। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपना जो पहला टेलीफोनिक राउंड आपका हुआ उसमें रिक्रूटर ने आपसे क्या क्या क्वेश्चंस एग्जैक्ट पूछे थे और कैसे आपने आंसर दिया, कितने ड्यूरेशन तक वो चला, इसके बारे में आप थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दो। फर्स्ट जो मेरा, हाँ बिल्कुल, जो मेरा फर्स्ट जो इंटरव्यू का जो मुझे कॉल आया था, वो एक मैम ने मुझसे बात की थी। उन्होंने मुझसे पहले मेरा नेम पूछा था, मेरे बारे में मेरे एक्सपीरियंस पूछा था, और उन्होंने मुझे बेसिकली इंग्लिश चेक करने के लिए उन्होंने देखा था, और कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रही थी कि मैं कितने कॉन्फिडेंस हूँ। और उन्होंने मुझे फिर अपना पूरा कंपनी का प्रोसेस बताया कि आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है, और सेकंड इंटरव्यू के लिए आपको एक सर का कॉल आएगा, और अगर आप उसमें भी क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और मुझे सारा पे आउट वगैरह के बारे में बताया था कि इतना पे आउट होता है, इतने कॉल्स होते हैं, इतने कॉल्स की रेट होती है। बस उन्होंने बेसिकली मुझसे यही बात की थी, और उन्होंने कहा था एक टेस्ट होगा, अगर आप उसमें क्लियर हो जाते हैं फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। ओके ठीक है। तो मतलब इस कॉल पे उन्होंने बेसिक इंग्लिश चेक किया, प्लस आपको एक जॉब का ओवरव्यू भी दे दिया सिमरन कि भाई क्या काम करना होगा, किस तरीके से होगा वो हाँ सारा। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉल भी आपने बताया, अगेन वो भी एक टेलीफोनिक इंटरव्यू था अपना। अब आप इसके बारे में बता दो सिमरन, इसमें जो रिक्रूटर थे उन्होंने आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे और ये पहले इंटरव्यू से कितना डिफरेंट था? सर सेकंड इंटरव्यू में मेरे से जो सर ने बात की थी, उन्होंने भी एक इंग्लिश में ही बात की थी। उन्होंने भी मुझसे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में ही पूछा था, मुझसे मेरे बारे में पूछा था, और मुझे उन्होंने कहा था कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, हम आपको हायर क्यों करें। ये सब नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो बताया था, बस उन्होंने यही उन्होंने पूछा था। और उन्होंने
कुछ ऐसा कुछ टफ़ नहीं पूछा था, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वही करे थे सर। बस वो आपका बेसिकली इंग्लिश चेक करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं सर। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो सिमरन जो इस राउंड में आपसे पूछा गया हो? नो सर, ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो नहीं था, बस उन्होंने यही पूछा था कि आप ये हमारा जॉब क्यों करना चाहते हैं, और आपको हाँ ये पूछा था कि आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला। तो मैंने आपका बताया था, आपके बारे में बताया था कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। ओके ओके, ठीक है। तो जैसे ये अपना सेकेंड राउंड यहाँ पे फिनिश हो गया, उसके बाद सिमरन लास्ट में आपने बताया एक असेसमेंट टेस्ट कुछ था, वो एक टेस्ट डिश टीवी का है ना? हाँ जी। तो हाँ, अब आप इसके बारे में, क्योंकि आपने बताया आपको उतना याद नहीं, बट जितना भी आपको याद है किस टाइप का होता है टेस्ट और किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़ा एक एस्टिमेट आइडिया दे पाएँ ऑडियंस को। सर इसमें नॉर्मली आईक्यू लेवल का होता है, इसमें कंडीशन बेस्ड होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा ये होता है तो क्या होगा, ऐसा होता है सर। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता है एग्जैक्टली। वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई गई थी, बेसिकली वहाँ पे दिखाया गया था पिक्चर्स में कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो आप क्या करेंगे, या एक नॉर्मली क्या होता है सिचुएशन में, वो था बस सर। ऐसा कुछ ठीक है, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड था, इजी था। बिल्कुल सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जब ये टेस्ट भी आपने सबमिट कर दिया यहाँ पे, आई गेस ये टेस्ट आपने ये मोबाइल से दिया था या लैपटॉप से दिया था आपने सिमरन? सर मैंने तो टेस्ट मोबाइल से दिया था, क्योंकि मुझे उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि लैपटॉप से। मैंने फर्स्ट बार तो मोबाइल से ही दिया था इस टेस्ट को, तो फिर मुझे बाद में मेरे किसी ने बताया कि नहीं इसको लैपटॉप से देना है। यस तो फर्स्ट यस, राउंड तो हाँ मेरा क्योंकि हाँ यस बोलो सिमरन। फर्स्ट राउंड सर एक्चुअली में मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मोबाइल से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कनेक्टिविटी में। तो मुझे फिर मेरे फ्रेंड ने बताया कि इसको लैपटॉप से करो, इसमें टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ तो आप दूसरी बार भी दे सकते हैं। यस यस, रीअटेम्प्ट का मौका मिलता है एक। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो दूसरी बार जब आपने दिया फिर वो लैपटॉप या कंप्यूटर से दिया? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी थोड़ा इसके बारे में देखा था कि जब टेस्ट होता है तो सिमरन वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में भी मेंशन करते हैं कि आपने इसको देना डेस्कटॉप से, लैपटॉप या कंप्यूटर से ही देना है, मोबाइल से शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये दिखाते हैं, तो इसी वजह शायद आपका भी रिजेक्ट हो गया होगा। और इसके अलावा ये तो था। और कोई चीज़ सिमरन जो आपको याद आ रही हो इस इंटरव्यू से रिलेटेड, या सब कवर कर लिया हमने? नहीं सर, बेसिकली तो सब कवर हो गया है। बस मैं यही बताना चाहूँगी कि थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब ये इंटरव्यू दिया तो मुझे लगा कि अपना कॉन्फिडेंस ही अपने को काम आता है सर। अगर अपन कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, अगर अपन के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो चीज़ भी सही हो जाती है। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो था चलो सिमरन इसका एक इंटरव्यू प्रोसेस। अभी मैं चाहता हूँ लास्ट में आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आप डिश टीवी का अपने इंटरव्यू भी क्रैक किया, प्लस आप यहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लास्ट में कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल पहली बार डिश टीवी में अप्लाई कर रहा है और उसका अगर इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें उसको पहले से पता होनी चाहिए, या फिर यहाँ के रिक्रूटर क्या ज़्यादा नोटिस करते हैं, तो वो आप कुछ एक आइडिया जरूर दे दो, ताकि कुछ टिप्स शेयर कर दो सो दैट कि जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करें उनके सारे राउंड्स क्रैक हो जाएं। देखिए सर, फर्स्टली मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और थोड़ी बहुत इंग्लिश में प्रैक्टिस करिए अपने आप। मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि अपने बारे में पूछा जाता है कि, और आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, और आपका कुछ क्वालिफ़िकेशन पूछा जाएगा बस, और आपका इंग्लिश का मेन इंग्लिश चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं बस सर। और तो कुछ ज़्यादा इधर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजीली सिलेक्शन है। बस सर एक बार फॉर्म फिल करना होता है, अगर उधर से रिवर्ट आ जाता है ना, तो उसके बाद तो सर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक बार रिवर्ट आ जाए वहाँ से। ठीक है ठीक है। सो सिमरन मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस ख़त्म है सारे, आपने बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया, डेफिनेटली इससे बहुत लोगों की हेल्प होने वाली है। और अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू के अलावा अगर आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। हाँ सर, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग हैं जिनको रिवर्ट नहीं आता है, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, और भी सर मैंने देखा है, मैंने बहुतों को बताया है उन्हें रिवर्ट नहीं आता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि गिव अप मत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं और आप भी कुछ डिज़र्व करते हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ डिज़र्व करता है, अपने आप को लो मत फील कराइए। राइट। सो मेरी भी यही विश है सिमरन, आप ऐसे ही अपने इस जॉब में, इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें,
और वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ बिकॉज आप इस चैनल पे आए और आपने अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया। सो वंस अगेन थैंक यू सिमरन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये थे अपने साथ सिमरन, जिनका कि सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे डिश टीवी कंपनी के अंदर फ्रीलांसिंग इनबाउंड कस्टमर केयर क्वेरी के लिए। स्टिल दोस्तों कोई भी डाउट आप लोगों के मन में अगर रहा हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, वहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और अगर ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।